जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उन नियमों के बारे में, उस गाइडलाइन के बारे में जो गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है सभी कोचिंगों के को लेकर। ठीक है, मतलब समस्त प्रकार की इंडिया में जितनी भी कोचिंग्स वगैरह है, एकेडमी है, इन सभी पर एक रूल्स, एक नियम लागू किया गया है और वो क्या है उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पे ये ध्यान रखना है, जिस तरीके से मान लो कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है वो स्टीयरिंग ही गाड़ी को हर जगह रास्ता बताती है। ठीक है, किस रास्ते पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है, ये पूरा स्टीयरिंग के हाथ में होता है। मतलब ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ रहा है वही स्टीयरिंग पूरा कंट्रोलिंग करती है। ठीक है, इसी टाइप से पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र संस्था है जो सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, बाकी स्टेट लेवल पे अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ी संस्था कौन सी है तो आप सभी को पता है, जहां पर नियम रूल्स वगैरह सारे बनाए जाते हैं वो है संसद। ठीक है, तो संसद में ही सारे ये नियम लागू होते हैं, मतलब पारित होते हैं, बनते हैं, सब बिगड़ते हैं, सब कुछ कहां पर होता है, संसद में होता है। क्लियर है, तो यहां पर भारत सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन तैयार की गई जिससे पूरे इंडिया में फैली हर कोचिंग को कंट्रोल करने का काम करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट के अभी तक जितनी भी कोचिंग संस्थाएं थी वो सरकार से एकदम फ्री थी, नियम लागू थे, लेकिन उतना ज्यादा खास नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, हर कोचिंग के ऊपर नियम लागू होगा। और क्यों यहां पे आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी इसको हम यहां पर देखें तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह आता है कि सबसे पहला जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी एकेडमी है। ठीक है, सपोज यहां पर ले लो दिल्ली मान लो से आईएएस की तैयारी करने वाली जो एकेडमी है जो लाखों रुपए फीस वसूल करती है स्टूडेंट्स से। ठीक है, उसके बाद कोटा में चले जेईई मेंस के लिए या फिर जेईई के लिए ले लो और उसके बाद में नीट के लिए ले लो, तो इनके लिए जो एडमिशन होते हैं संस्थाओं में, कोचिंग संस्थाओं में, वहां पर लाखों रुपए में बात होती है, बाकी नॉर्मल 10, 20, 30 हजार 40 हजार में बात नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से इन संस्थाओं पर कंट्रोल बनाने के लिए एक सीमा तय की गई, जिसकी वजह से जो लाखों रुपए की फीस वसूल कर रहे थे उन पर थोड़ा सा पाबंदी लगेगी या फिर थोड़ा सा कंट्रोल होगा वो। ठीक है, अब इसके बाद लाखों रुपए जब वसूल किया जाता है, मान लो से कि एक इंसान लाखों रुपए वहां पे जाकर जमा करेगा, भरेगा, अब वो जो पैसे हैं इतने सारे, ये कहां से आते हैं। अब हर किसी के पास तो लाखों रुपए होते नहीं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कोई खेत बेचता है, कभी गहना, या कभी कोई कुछ और बेच देता है। ठीक है, वो बेच के फिर वहां पे जमा करता है। जब जमा करता है तो उस व्यक्ति को, जो जमा करता है, उसको भी टेंशन होता है थोड़ा बहुत, और जो स्टूडेंट है जिसके लिए जमा किए गए हैं उसको भी मानसिक तनाव होता है। ठीक है, क्योंकि उसको माइंड में हमेशा ये रहता है कि यार ये पैसा इस तरीके से लाए हैं और मान लो से यहां पर नहीं हुआ या फिर और कुछ हुआ तो फिर क्या दिक्कत होगी, मतलब टेंशन रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए एक मानसिक तनाव की स्थिति बन जाती है ऐसी स्थिति में। तो अब वो जो कारण बनता है मानसिक स्थिति, ये है इसका आत्महत्या का कारण बन जाता है। ठीक है, अभी अभी आपने 1-2 साल में काफी सुना होगा कि जो कोटा है या फिर बड़ी बड़ी सिटियां हैं, इंदौर है, दिल्ली है, इसमें ले लो तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ बस मानसिक तनाव के कारण। मानसिक तनाव क्यों, क्योंकि लोड उतना, क्योंकि उतनी फीस जो वहां पे जमा किए, यदि उसका आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा तो टेंशन होगा। ठीक है, वहां पर घर पे मान लो से कि जवाब देना है, रिजल्ट आएगा तो जवाब देना है, तो क्या जवाब देना है। बहुत सारे लोग इसी कारण से यहां पर इसको चॉइस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये होता है। तो इस पर कंट्रोल पाने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स लागू किया, मतलब लाए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में फिर यहां पर देखें तीसरा जो कारण है कि इस नियम की, इस रूल की जो आवश्यकता क्यों पड़ी, इस रूल की। ठीक है, तो तीसरी ये है आगजनी भीड़ और अव्यवस्था। आपने यहां पर देखा होगा, गए साल की बात है, ठीक है, मतलब 2023 की ही बात है लगभग, तो उसमें एक कोचिंग संस्थान थी जिसमें आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उसमें हजारों स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हजारों स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे थे और वहां पर निकलने के लिए गेट केवल सिंगल, एक ही गेट। अब एक ही गेट से हजारों स्टूडेंट एकदम नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, अब वहां पर आपने जो वीडियो देखे होंगे तो आपको भी ऐसा लगा कि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे जो खिड़कियों से बाहर कूद रहे हैं, और वो ऐसा नहीं केवल सिंगल मंजिल पे वो कोचिंग लग रही थी। ठीक है, कई मंजिलों के ऊपर वहां पे वो क्लासेस वगैरह रन कर रहे थे, कोचिंग वगैरह संस्थाएं चल रही थी। अब इतने ऊपर से मान लो से कोई नीचे गिरता है तो खत्म ही होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी का सिर फूटा, तो इस तरीके की घटना ये आपने देखी है, मतलब सभी का आंखों देखा हाल है।
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आगजनी की व्यवस्था, मतलब आगजनी की यहाँ पे कंडीशन आती है या फिर ये पॉसिबिलिटी रहती है, हो भी गया है एक दो बार। और उसके बाद भीड़ है, अब भीड़ इतनी ज्यादा होती है एक एक क्लास में आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं, ठीक है, वहां पर एक एक क्लास में 500 लोग बैठे हैं, कभी 1000 लोग बैठे हैं, कभी 700 लोग बैठे हैं, एक साथ में इतने स्टूडेंट बैठे हैं। जबकि वहां पर बहुत सारे 90% लोग केवल वहां पे भीड़ देखकर और केवल एक टीचर को देखकर वहां पर चले जाते हैं। जबकि सारे सब्जेक्ट अकेला इंसान नहीं पढ़ाता है वहां पे, वो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है, बाकी पढ़ाने वाले दूसरे हैं। अब दूसरे कैसे पढ़ाते हैं वो उनको पता नहीं है, लेकिन भीड़ को देखकर या एक टीचर को देखकर वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहां पर अब इतने लोगों की भीड़ में वहां पे हर किसी को, जरूरी नहीं कि हर किसी को वहां पे समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये सब नियम जो है ये लागू किया गया। अब वहां पर जो कैपेसिटी होगी एक क्लास की वो भी निर्धारित की गई कि अब कितनी कैपेसिटी है, वो अपना जो डाटा है वो साइट पर, वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पूरा से क्या करें, दर्ज कराएं। जो भी अपनी कोचिंग की जानकारी वो सब वहां पे दर्ज करानी होगी, जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये है, और बाकी अव्यवस्था वगैरह ये होता ही है। अब इसके बाद सरकार ने जो नियम बनाया है इसमें क्या दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर दिशा निर्देश बताने से पहले ये सब कुछ क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि बेहतर व्यवस्था हो सके और बेहतर एजुकेशन मिल सके, ठीक है, और कम से कम मानसिक तनाव हो, मानसिक तनाव बिल्कुल ना हो, ठीक है, स्टूडेंट्स को, इसलिए यहां पर यह किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि मानसिक तनाव होता क्यों है और किसको होता है, और ये जो कंडीशन आती है क्यों आती है। सबसे मेन मुद्दा जो है वो स्कूली लेवल पे आता है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, मान लो 100 टीचर को यहां पे ले लो, 100 को ले लो, तो उसमें से केवल 50% लोग ही वहां पे सही तरीके से पढ़ाते हैं, स्कूल में सही तरीके से पढ़ाते हैं। और उसमें से भी आप ले लो तो ईमानदारी की बात करें तो 25% लोग ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बाकी लोग केवल सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट पैसे तो दे रही है, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है। एक टीचर को बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको एक कलेक्टर से ज्यादा मिलता है सैलरी, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर रहती है, इतना पैसा मिलने के बाद भी यहाँ पर टीचरों का जो हालत है वो खराब है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, और ये मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती स्टूडेंट्स की, इसीलिए वहां पर वो कमजोर होते हैं और आगे जाके उनको मानसिक जो तनाव होता है बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, ठीक है, उधर। क्योंकि आगे जब जाएंगे नीट जेईई की या फिर यूपीएससी एमपीपीएससी की इनके एग्जाम वगैरह के लिए तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, बहुत ज़्यादा लोड आता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कारण है यहाँ पर। तो सबसे मेन जो कारण है यह स्कूली व्यवस्था, ठीक है। सरकार को ये मान लो सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है तो कहाँ पर है, स्कूली व्यवस्था के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे लोग, अभी ठंड का टाइम है, ठीक है, आप कहीं भी मान लो से गांव में या इधर उधर कहीं भी स्कूल में अधिकतर जाएंगे तो टीचर लोग अधिकतर आपको बाहर की साइड मिलेंगे, दरवाजे के बाहर धूप में खड़े मिलेंगे अधिकतर, ठीक है। ये कंडीशन होती, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी स्कूल ऐसी, मतलब वहां पर 50% कंडीशन तो यही है, ठीक है, 50% कंडीशन यही है, यहाँ पे देख सकते हैं। बस ये है कि बहुत सारी ऐसी स्कूल है जहां पर सीरियस पढ़ाई भी होती, सीरियसली भी होती, जहां पर प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर पढ़ाई होती, लेकिन ऐसी हर स्कूल नहीं, राइट। तो यहां पर सरकार को, यहां पर गवर्नमेंट को यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, कहां पर, इन स्कूलों पर। यदि यहां पर फोकस किया गया, यहां पर ये ध्यान दिया गया, व्यवस्था सुधार दी गई, तो यहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर जेईई ले लो, जेईई या फिर नीट ले लो, नीट ले लो, यूपीएससी ले लो, यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी ले लो, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितनी भी एग्जाम्स होती है, राइट, इन पर वहां बहुत ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। क्लियर है? मेन बेस यहां पर है, मेन आधार ये है। यदि घर मान लो से बनाना चालू किया है तो आपने नींव ही सही तरीके से नहीं रखी है, नींव को सही तरीके से मजबूत नहीं किया है, तो फिर आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओ वो गिरना ही गिरना है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये है। अब बात कर लेते हैं दिशा निर्देश के ऊपर। ये जो कोचिंग संस्थाओं के ऊपर जो नियम लागू किए गए हैं या नियम बनाए गए हैं, इनमें सबसे पहला जो दिशा दी गई है, निर्देश दिया गया, वो क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जो 16 वर्ष से कम हो उसका इनरोलमेंट ना हो, उसका एडमिशन ना हो, ठीक है, पहला। चलिए अब यहां पर देख लें, और यहां पर दूसरे वाले पॉइंट की हम बात कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो एकेडमी है, कोचिंग संस्थाएं हैं जो बड़ी बड़ी सिटी में यहाँ पे रन कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इसमें होता क्या है कि जो पोस्टर वगैरह लगवाते हैं या फिर जो वो जब पढ़ाते हैं उस टाइम इस तरीके से वादे करते हैं जैसे कि 100% वो गारंटी दे रहे हैं कि हाँ 100% यहाँ पर होना ही होना है, ठीक है। यदि इस कोचिंग संस्थान में आपने एडमिशन ले लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है,
ठीक है, मतलब अधिकतर लोग यहाँ पर ये सब कुछ गारंटी देते हैं या ऐसे वादे करते हैं, ठीक। जबकि अब यहाँ पर ये सब कुछ बंद होने वाला है, क्योंकि सरकार ने एकदम क्लियरली यहाँ पर बोल दिया है कि इस तरीके से भ्रामक वादे न किए जाए, ठीक है। वो जो मान लो सब करेगा तो फिर उनके लिए दंड का प्रावधान भी है, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा है कि मान लो कि टीचर जो होगा पढ़ाने वाला कोचिंग संस्थाओं में वो होगा ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएशन मान लो से नहीं किया है तो उन कोचिंग संस्थाओं में वो व्यक्ति नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे जो टीचर है वो पढ़ा रहा है तो वो कोई पहले मान लो भले आज नहीं या थोड़े टाइम पहले नहीं, उससे पहले कभी भी यदि वो कहीं न कहीं किसी न किसी अपराध में लिप्त रहा है या दोषी पाया गया है कोर्ट के द्वारा, तो फिर वो इंसान वहां पर नहीं पढ़ा सकता, वहां पे वो टीचर नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर देख लें 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे फीस रिफंड की बात आती है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट केवल शॉर्ट्स, आजकल क्या है कि शॉर्ट्स का पूरा टाइम है, ठीक है। शॉर्ट्स यूट्यूब पर शॉर्ट्स बहुत सारे आते हैं और जो टीचर होते हैं वो थोड़ा सा मान लो से कि 1 मिनट से भी कम का शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से एडिट करके सब कुछ करके, और ताकि स्टूडेंट क्या ज़्यादा स्टूडेंट उस कोचिंग में आए, ठीक, ये है। अब उसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन हकीकत में वहाँ पे जब एडमिशन लेते हैं, फीस जमा कर देते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद मालूम पड़ता है, 5 दिन बाद मालूम पड़ता है कि वास्तविकता कुछ और है, ठीक है। जैसे वहाँ पे बताए हैं वैसा वहाँ पर है नहीं, जैसा शॉर्ट्स में या वीडियो में आपने देखा था वैसा हकीकत में वहाँ पर है नहीं। तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, वहाँ पर उसका माइंड वहाँ से हट जाता है, पढ़ नहीं पाता, वापस कोचिंग को बंद कर देता है, ठीक है, या छोड़ देता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको रिफंड पूरा पैसे वगैरह जितने भी जमा करे वो वापस नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने बोल दिया कि यहाँ पर 10 दिन के बाद जो भी स्टूडेंट मान लो क्लास बंद करता है या 10 दिन के भीतर उसको फीस वगैरह देना जरूरी है, रिटर्न कर देना जरूरी है, जितना भी आपको जो खर्चा है उसको काट पीट के रिटर्न करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना है आवश्यक बेहतर व्यवस्था, ठीक है। अब एक मान लो से कि एकेडमी वहाँ पर स्टेबलाइज की है, ठीक है, स्थापित की है, तो वहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, पानी की है, बाथरूम की है, बाकी जो भी है वो सारी व्यवस्थाएं वगैरह होना जरूरी है, ठीक है। फिर सभी करियर की का मार्गदर्शन। अब एक स्टूडेंट मान लो से कि क्लास में आया है या जितनी भी भीड़ है वो सारे कोचिंग वाले मिलके या किसी और को बुला के या खुद अलग अलग टाइप के, मतलब एक जो स्टूडेंट होता है वो कितने रास्ते पे जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, उनके करियर के बारे में आपको बताना, उनको समझाना, मार्गदर्शन देना कंपलसरी है, राइट। तो ये यहाँ पर क्या था दिशा निर्देश। और बाकी अब यहाँ पर बात आती है कि यदि कोई कोचिंग वाला ऐसा है कि जो इनका पालन नहीं करता है तो क्या होगा। तो फिर यहाँ पर ये होगा कि उस जो भी कोचिंग होगी उनको लगेगा जुर्माना, ठीक है, जुर्माना। अब जुर्माना क्या होगा ये देख लो, जुर्माना ये होगा, मान लो से कि फर्स्ट बार किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया है जो सरकार ने ये बनाए हैं, फर्स्ट बार उल्लंघन करने पर उसको 25,000 का जुर्माना लगेगा, ठीक, कितना 25,000 रुपये का, राइट। सिंपल सा डायरेक्टली बोला गया 25,000 का जुर्माना है। और उसके बाद में जब दूसरी बार यहाँ पे मान लो से कि वो अपराध करता है या फिर उल्लंघन करता है तो वहाँ पर 1 लाख का जुर्माना रहेगा, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का जुर्माना रहेगा। अब इसके बाद मान लो तीसरी बार में यदि वो उल्लंघन करता है, थर्ड बार में, तो यहाँ पर उनकी जो कोचिंग का जो लाइसेंस होगा उसको रद्द कर देंगे, ठीक है, उनका जो भी पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब वो बंद हो जाएगा, राइट। अब मान लो ऐसी कंडीशन आती है तो फिर चौथे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि आप 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे रूल्स थे, नियम थे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको शेयर ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करना है। बाकी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। मिलेंगे अगले वाले वीडियो के साथ में, और अगला वाला जो क्लास है वो आपको मिलने वाली ही, प्रश्नों की जितनी ही हो सके प्रैक्टिस करेंगे, और तीसरा या चौथा वाला ये वीडियो रहेगा शायद, ठीक है, प्रश्नों का जिसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अभी आगे भी प्रैक्टिस पूरा करेंगे, और एमपीपीएससी के लिए प्रश्नों को लगाना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए तो इसको यहाँ पर ही एंड करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।